इस वीडियो में व्हाट्सएप के कुछ ऐसे यूज़फुल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपके कई सारे काम आसान नहीं बल्कि बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपका कीमती वक्त भी बहुत बचेगा। वैसे तो आप इन फीचर्स को देखते ही होंगे मगर फ़ायदा कैसे उठाना है शायद ही जानते होंगे। वीडियो आपके काम का है इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। Audio Jungle. आओ कुछ नया सीखें। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप सर्च कीजिए और व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जब अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और उसके बाद सबसे ऊपर सर्च बार है, आप इस पर टच करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब ये देखें, ये क्या है, अनरीड है। इस पे जब आप टच करेंगे तो नीचे आप देखेंगे वो सारे चैट्स आ जाएंगे जिसके मैसेजेस आपने अभी तक देखे नहीं हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं, किन लोगों ने आपको मैसेज किए हैं और किन लोगों के मैसेज को आपको जवाब देना है, ये सब आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। आपको एक एक तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जब आप यहाँ आते हैं तो देख लें, यहाँ फ़ोटो है, वीडियो है, लिंक है, उसके बाद GIF है, ऑडियो है और डॉक्यूमेंट्स है। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना चाहते हैं या व्हाट्सएप के अलावा किसी दूसरे ऐप में या किसी दूसरे तरीके से आप फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, लिंक वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता होगा, फ़ोटो के लिए या वीडियो के लिए या GIF के लिए या डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आप या तो फाइल मैनेजर में जाते होंगे या फिर गैलरी में जाते होंगे और वो तस्वीर तलाशते होंगे, वीडियो तलाशते होंगे, तब आप शेयर करते होंगे। ऐसे में आप काफ़ी परेशान हो जाते होंगे। कभी कभी आपकी मतलूबा जो तस्वीर है, जो जिस तस्वीर को आप तलाश कर रहे हैं, जो वीडियो तलाश कर रहे हैं, वो कभी कभी मिलते ही नहीं रहते हैं। तो ऐसे में आपका काफ़ी वक्त भी लग जाता होगा और काफ़ी परेशानी भी होती होगी। तो ऐसे में जब भी आपको कोई फ़ोटो, वीडियो या लिंक वगैरह तलाश करना हो तो आप यहीं से डायरेक्ट फ़ोटो, वीडियो वगैरह तलाश कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो है, मैं इस पर टच करता हूँ तो अब यहाँ देख लें व्हाट्सएप पे जितने सारे फ़ोटोज़ आए हैं वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ आ जाते हैं, या मैंने जहाँ भी शेयर किए हैं वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ आ जाते हैं। अब किसी को शेयर करना है तो आप जैसे ये देख लें, ये फ़ोटो है, मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ तो इस पर आपको टच करना है और यहाँ आने के बाद आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जैसे जब मैं इस पर टच करूँगा तो देख लें व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप के अलावा किसी दूसरे ऐप पे आपको शेयर करना हो तो आप 3 डॉट पे टच करें और टच करते ही यहाँ देखें एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर एडिट है, शो इन चैट है, यानी इस पे जब आप टच करेंगे तो किस ग्रुप से या किस साहब ने जो है आपको भेजा है वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा शेयर यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे आपके सामने आपके मोबाइल में जितने ऐप्स होंगे जिसके ज़रिए शेयर किए जा सकते हैं वो आपके मोबाइल में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दीजिए और फिर 3 डॉट पे टच कीजिए और यहाँ से आप इसको अपने मोबाइल स्क्रीन पे सेट भी कर सकते हैं इस तस्वीर को। उसके अलावा अगर आप किसी को शेयर करने के बजाय इस तस्वीर को एडिट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सबसे ऊपर एडिट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आप देख लें कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ पे निशान लगाना चाहें तो आप निशान लगा सकते हैं। जैसे इस पर मैंने टच किया है और इसे मैं इस तरह निशान लगा सकता हूँ। अगर कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब इससे मोटा निशान लगाना हो तो इस तरह कर सकते हैं, दूसरा भी इस तरह आप कर सकते हैं और अगर इसे हटाना हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब कोई चीज़ इसमें ऐसी है जिसे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप उसे ब्लर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे वाले पे, सबसे आखिरी वाले पे टच करना है और यहाँ से आप मिटा सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने इसे मिटा दिया है। और अगर हटाना हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। बैक आ जाइए और उसके बाद यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। कोई चीज़ लिखना हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके कीबोर्ड में है वो लिख सकते हैं। यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं। स्टिकर वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हैं और इसे अगर क्रॉप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आप जिन्हें सेंड करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो तस्वीर है। अगर आप वीडियो तलाश करते हैं, जैसे मैं इस पर टच करता हूँ और उसके बाद वीडियो पे आप टच करेंगे तो यहाँ देख लें लाइन से वो सारे वीडियोज़ आ जाएंगे जो आपके व्हाट्सएप में आए हुए हैं। अब आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब आप इसे यहाँ से सेंड कर सकते हैं और 3 डॉट पे टच करके इसे भी एडिट कर सकते हैं। आप इस पे टच करें
और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको वीडियो से GIF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम जो आप एडिट के तौर पे करना चाहें वो कर सकते हैं। इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्टिकर वगैरह लगाना चाहें तो वो सब भी कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ से जब हम बाहर आते हैं, अब इस तस्वीर को देखने के लिए आप इस पे टच करके इस तरह भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले किसने भेजा है। यहाँ पर किसी ग्रुप में आया होगा, ग्रुप का नाम भी आ जाएगा, और जिसने भेजा होगा उसका नाम भी आ जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं इस तरह देखना चाहें तो इस पे टच कर देंगे, हो जाएगा। इस तरह आपके मोबाइल में जितने सारे लिंक हैं वो सब भी आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह। तो ये फ़ीचर बहुत ही काम का है, इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा, और आसानी से जो भी व्हाट्सएप पे तलाश करना चाहें, फ़ोटो हो, वीडियो हो, लिंक हो, GIF फाइल हो, ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो आसानी से आप तलाश कर सकते हैं। वरना फाइल मैनेजर में जाने के बाद या गैलरी में जाने के बाद आप तलाशते हैं तो बहुत टाइम लगने के बाद भी आपकी चीज़ कभी कभी नहीं मिलती है, और यहाँ आकर आसानी से तलाश कर सकते हैं। तो ये थे वो फ़ीचर्स जिसके ज़रिए आप अपना कीमती वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, और आप परेशानी से भी आसानी से बच सकते हैं, और कई सारे काम भी आप कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ये फ़ीचर्स पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।